जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम रेलवे 2026 की पहली वैकेंसी आरआरबी एएलपी की बात करने वाले हैं, जिसका कि नोटिफिकेशन रेलवे ने जारी कर दिया है। जी हां, आप सभी का इंतजार समाप्त हो चुका है। एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी में काफी टाइम हो चुका है, क्योंकि जनवरी फरवरी में इसकी वैकेंसी आना था, लेकिन अभी जाके वैकेंसी आई है। तो काफी लंबी एक प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन ठीक है, वैकेंसी आपकी आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स ए टू जेड समझने वाले हैं कि कब से आप अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में हम ए टू जेड डिटेल्स को कवर करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपकी, यहाँ पर फॉर्म फी क्या लगने वाली है, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, और एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किया गया है। सारी डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्वागत है आप सभी का कर्म मार्ग पर। मैं हूं आपका कृष्णा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आप अप्लाई कब से कर पाएंगे। तो यहाँ पर 15 मई से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और 14 जून अप्लाई करने की लास्ट डेट है। यानी एक महीने का समय आपके पास है, जिसमें आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपको rrbapply.gov.in वेबसाइट पर जाना है, वहां से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की ये वैकेंसी है, जहां पर 11,127 आपकी वैकेंसी आई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। देखिए, टोटल आपकी 11,127 वैकेंसीज हैं, सभी जोन में आरआरबी में मिलाकर। तो आपको जिस भी आरआरबी से अप्लाई करना है, वहां पर जितनी वैकेंसीज हैं उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर पाएंगे। तो आप एक आरआरबी में ही अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग जगह से आप अप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि एक आरआरबी से आपको अप्लाई करना है जहां से भी आपको सुटेबल लगे। जैसे अपने अगर होम टाउन से करना है, तो वहां पर जो भी आरआरबी लगती है वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी और जगह से अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक जगह से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो एएलपी के लिए 18 से 30 साल के जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं इनको 3 साल का रिलैक्सेशन, और जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं इनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो एएलपी में अप्लाई करने के लिए आपके पास में 10th होना चाहिए। 10th के बाद में आपने आईटीआई किया हो, डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो, जो एलिजिबल ट्रेड्स हैं उनसे, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। यानी जैसे आपने आईटीआई किया है किससे, आपका इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। इन सभी ट्रेड्स से अगर आपके पास में आईटीआई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या इनसे रिलेटेड जो ब्रांच होती है उनसे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी 12th पास कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, ना ही जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास में 10th के बाद में कोई भी टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। आपने जैसे 10th कर ली, उसके बाद 12th कर ली, और फिर आईटीआई, डिप्लोमा या बीटेक इनमें से कुछ कर लिया, तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक टेक्निकल डिग्री होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं किसी भी डिग्री डिप्लोमा के लिए, वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले। इसके एग्जाम पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा, उसके बाद में सीबीटी 2 होगा, उसके बाद में साइको टेस्ट होगा, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होता है। देखिए, सीबीटी 1 जो आपका एग्जाम होगा, यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जर्नल साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 75 नंबर का ये आपका एग्जाम होता है, 1 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इन तीनों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके जो ये तीनों सब्जेक्ट हैं, इसमें से किसी को भी यहाँ पर नंबर वाइज डिवाइड नहीं किया गया है इस नोटिफिकेशन में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ये तीनों सब्जेक्ट हैं, 25 नंबर की आपकी इसमें सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स आएगी, 25 की रीजनिंग, और बाकी 25 नंबर की आपकी जर्नल साइंस। सीबीटी 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यहाँ पर कोई भी आपका नंबर जुड़ता नहीं है, बस ये सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाइंग होता है, जहाँ पर जो सीबीटी 2 में 15 गुना वैकेंसी से कैंडिडेट्स को लिया जाता है। अब इसके सीबीटी 2 की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए यही होता है। देखिए, सीबीटी 2 में आपके 2 एग्जाम होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए जो आपका होता है, इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनसे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 90 मिनट का यहाँ पर आपको समय मिलता है, जिसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है।
अब यहाँ पर भी आपका कोई भी नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है, तो देखिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपकी 50 नंबर की आएगी, बाकी 50 नंबर की आपकी जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है ये आती है। तो इस तरीके से आपके 100 नंबर का ये एग्जाम होता है, जिसके 50% नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं। ये प्रोसेस भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये क्या है। देखिए सीबीटी 2 का पार्ट है तो ये हो गया। अब पार्ट बी जो होता है उसमें आपका जो आईटीआई का ट्रेड रहेगा, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई करेंगे वहां पर उसके 75 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है और यहाँ पर आपको 35% मार्क लाना कंपलसरी है, यानी 75 में से आपके 35% नंबर आना ही चाहिए, तभी आप इसके साइको टेस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, अदरवाइज आप यहीं से बाहर हो जाओगे। सीबीटी 2 का पार्ट बी यानी क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अब देखिए इन दोनों के बाद में होता है आपका सीबीएटी साइको टेस्ट। अब साइको टेस्ट जो होता है इसमें आपके यहाँ पर अलग अलग मेमोरी टेस्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 तरह के ये टेस्ट होते हैं जो कि आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना हर टेस्ट में जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 5 तरह के यहाँ पर आपके बैटरी टेस्ट होते हैं, पांचों में आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अब जो आपका सीबीटी 2 का पार्ट ए हुआ था उसके 50% नंबर, और जो आपका साइको टेस्ट ये होता है इसके 50% नंबर, इन दोनों को मिलाकर आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट फिर तैयार होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए। इसमें एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फॉर्म फी है, और अगर आप सीबीटी 1 एग्जाम दे देते हो तो 400 आपको रिफंड कर दी जाएगी। वहीं जो कैंडिडेट एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर 250 रुपये फॉर्म फी है, जो कि 250 का 250 आपको रिफंड हो जाती है अगर आप सीबीटी 1 एग्जाम दे देते हो तो आई होप कि आपके सारे इस वैकेंसी से रिलेटेड डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई भी आपका कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी ये थी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आपकी आरआरबी एएलपी को लेकर, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी कर्व मार्क चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें। मैं हूं कृष्णा, थैंक यू सो मच।